नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल केंद्र सरकार वक्फ पोर्टल उम्मीद लॉन्च करने जा रही है, पर इस पोर्टल के लॉन्च होने से पहले ही इस पोर्टल का जमकर विरोध शुरू हो गया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक प्रेस रिलीज सामने आया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो इस पोर्टल का विरोध करते हैं और उनका यह भी कहना है कि वो इस पोर्टल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने सभी से यह भी गुजारिश की है कि इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन ना करे। तो किस तरह से विरोध बढ़ रहा है उम्मीद पोर्टल का, आपको इससे जुड़ी तमाम अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कल जब ये पोर्टल लॉन्च होना है, तारीख पहले ही सामने आ गई थी, अब ये प्रेस नोट सामने आया है, किस तरह से विरोध किया जा रहा है पोर्टल का? देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लोकस स्टैंडर्ड क्या है? ये मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन कब से बन गए? ये तो एक एनजीओ है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति इस देश में इस तरीके से बढ़ चढ़ के इन लोगों को इतना भाव दे दिया कि ये लोग अपने आप को मुसलमानों का मसीहा समझ बैठे। तो अब ये कोर्ट में एक पक्ष है कि सरकार जो कानून लेकर के आई है, ये जो पार्लियामेंट जो है उसमें जो पास हुआ है वो कानून ठीक नहीं है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन सरकार जब कोई फैसला ले रही है कि उम्मीद पोर्टल में कल से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और 6 महीने का वक्त दिया गया है, और ये जो वक्त दिया गया है कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर वक्त वो रहेगा नहीं। इनके छटपटाने से, इनके चिट्ठी से, इनकी प्रोटेस्ट से ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे फिर से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो गई। उस पॉइंट पे मैं आऊंगा। चिट्ठी उनके हमारे सामने स्क्रीन पे भी हम लोग चला रहे हैं। ये चिट्ठी तो अपने आप में झूठ का पुलिंदा है। जरा देखिए, पहला ही जो पैराग्राफ है वो झूठ से पूरा सराबोर है। सर, क्या क्या लिखा है इस चिट्ठी में? इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया कानून वक्फ 2025 इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बिल्कुल सही है कि विचाराधीन तो है। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं कि सभी मुस्लिम संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। किसने कह दिया? सारे मुस्लिम संगठनों ने खारिज कर दिया। ये किसने कह दिया? अगर सारे ने खारिज कर दिया होता तो फिर ये जो जेपीसी के अंदर अलग अलग मुस्लिम संगठन जाकर के जो वक्फ के कानून का समर्थन कर रहे थे, बदलाव मांग रहे थे, तो उसके साथ मारपीट तो नहीं होती ना। डांट डपट, ये जो बॉटल फेंका जा रहा था टीएमसी के द्वारा, और ये पूछा जा रहा था इन लोगों के द्वारा कि किस तरह के मुसलमान हो तुम, किस तरह के मुसलमान हो, किस तरह का संगठन है तुम्हारा, तुम जो है इस चीज के ऊपर। दिक्कत क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जितने भी सदस्य हैं ये सब वक्फ की जमीन के ऊपर जो है कब्जा करके बैठे हुए इल्लीगल तरीके से, उसी का ये माल खा रहे हैं। ये सारी चीजें करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बार बार कहते आ रहे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और जो लोग भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे मदनी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ओवैसी हो, उनसे एक एफिडेविट लीजिए कि वक्फ की कोई भी संपत्ति आपके कब्जे में नहीं है। वहां मॉल नहीं चला रहे, वहां होटल नहीं चला रहे, वहां पे तुमने दुकान नहीं खुलवाए, किराया तुम्हारे पास नहीं आ रहा। ये एक बात करेंगे? नहीं करेंगे। इनका पर्सनल लॉस हो रहा है तो ये मुसलमानों के मसीहा बन गए। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, ये गलत है। ये मुसलमानों को भड़काने, मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। विपक्षी दलों, मानवाधिकार संगठनों, साथ ही सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों ने भी इसको अस्वीकार कर दिया है। किसने कह दिया भाई? पूरा ईसाई समाज जो केरल के अंदर है वो तो ये चाह ही रहा है इसके समर्थन में। तुम यहां झूठ झूठ बोल करके, जब ये तुम्हारी प्रेस का जो प्रेस रिलीज है वही झूठ की बुनियाद पे है, तो कोर्ट जाओ, दरवाजा खटखटाओ, यही सब बात बोल देना, तो वैसे ही जो तुम्हारे जो अर्जी को, याचिका को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। आगे क्या लिख रहे हैं? अफसोस की बात है कि इसके बावजूद सरकार 6 जून को वक्फ उम्मीद पोर्टल की शुरुआत कर रही है और इसमें वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को अनिवार्य कर रही है। यह पूरी तरह से सरकार की गैर कानूनी कार्रवाई है, स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना है। अच्छा, आप अवमानना तय कर दोगे ना? आप जज भी हो गए,
याचिकाकर्ता भी हो, जज भी हो, पुलिस भी हो, सब कुछ हो, और आप पूरे मुस्लिम समाज के स्पोक्स पर्सन भी बन गए। ये सारी चीजें, ये हिम्मत आती कहां से? ये पॉलिटिकल पार्टी जो इनके पीछे पीछे वोट के लिए घूमती है, इस वजह से इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देयर इज नो अदर रीजन। आप इस तरह की बातें भाई, सरकार ने कहा है कि भाई हम रजिस्ट्रेशन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, ये बातचीत में उन्होंने बार बार कहा कि कपिल सिब्बल साहब, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? भाई कोई संपत्ति है, वो रजिस्टर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? कैसे ये तय होगा? अपने मन से? ये वक्फ बाय यूजर भाई चला आ रहा है जमाने से, हम रजिस्टर नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराओगे भाई रजिस्टर? जमीन किसकी है, नहीं है, उसका पक्का सबूत तो होना चाहिए। और इसी का इस्तेमाल कर करके तुम कभी हाईवे की जमीन के ऊपर दरगाह उगा देते हो, कभी जो है, अभी देखिए कैसे शाहदरा का एक केस आ गया। ये कह रहे हैं कि सिखों ने भी विरोध किया। अरे वहां खुशियां मनाई जा रही है, वहां पे बल्ले बल्ले सब लोग कर रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या आपने सिखों के गुरुद्वारा के ऊपर कह दिया कि नहीं ये वक्फ की जमीन है? पूरे देश को कह दो ये वक्फ की जमीन है। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। तो ये वहां आपको हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से हर जगह आपको ये सब चीज को झेलना पड़ेगा। फिर पोर्टल तो लॉन्च होगा, सरकार की तैयारी पूरी है और कल की तारीख भी तय की गई है। कल 6 तारीख है और आज ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। समय बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे? वहां से कुछ हो पाएगा क्या? कुछ नहीं हो पाएगा भाई, फैसला अभी तो आया नहीं, तो अब मानना किस चीज का है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया क्या? जब फैसला हुआ ही नहीं तो अब माना किस चीज का होगा? बेसिकली ये लोग वकीलों के चंगुल में है। एक और सुनवाई हो जाएगी, कुछ लोग लाखों लाख रुपए कमा करके घर चले जाएंगे। इनको पैसे के तो अपने खुद का कमाया हुआ पैसा तो है नहीं। ये वक्फ की जमीन है, उसका किराया, उसका ये सारी चीजें जो है, जो मुस्लिम समाज के ऊपर खर्च होना चाहिए, गरीबों का जिस पैसे पे अधिकार है, ये सब तो उसी का लूट पाट करके बैठे हुए हैं। पैसे की कमी नहीं है, वकीलों को लाखों लाख रुपए दो। तो ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे। क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि भाई ऑलरेडी विवादास्पद है। भाई कैसे विवादास्पद है? फैसला आ गया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्या? नहीं किया। सुनवाई के दौरान क्या हुआ? बार बार यही बात बोला जा रहा है। सुनवाई के दौरान क्या हुआ कि ये वक्फ जो है वो इस्लाम का एसेंशियल एस्पेक्ट नहीं है। ये वक्फ बोर्ड जो है, इसका काम पूजा पद्धति, नमाज और धर्म से जुड़ी हुई चीजों को देख रेख करने का अधिकार नहीं है। न था, न था, ना भी है। आपको वक्फ बोर्ड का काम क्या है? वक्फ बोर्ड का काम है संपत्तियों का मैनेजमेंट। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ काम नहीं है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैन नॉट बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। तो वक्फ बोर्ड को बाकायदा नए ढंग से उसको डिफाइन किया जा रहा है। नए कानून में बताया गया कि ये तो किस तरीके से उन जमीनों का, उन प्रॉपर्टी का जो है मैनेजमेंट होगा, इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। तो ये काम तो सेकुलर काम है, इसका रिलीजियस काम से कोई रिश्ता नाता नहीं है। आपने विवादास्पद कर दिया। लेकिन ये करना क्या चाह रहे हैं? ये वही काम, कागज नहीं दिखाएंगे, हम ये नहीं कराएंगे, इनकी हेकड़ी। अच्छा, वो चिट्ठी में ये भी कह रहे हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन ना कराए। क्या इनकी बात को कोई मानेगा? भाई कोई नहीं मानोगे तो जाओगे। भाई आपको कह दिया कि भाई वोटर आई कार्ड बनना है, वोटर आई कार्ड के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा, आपका जो है पूरा बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, नाम पता लेना है, आपको प्रूफ बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। आप बोलोगे कि हम नहीं दिखाएंगे कागज, तो क्या फर्क पड़ता है? आप वोटर आप नहीं बन पाओगे। आप मत कराओ रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराओगे तो उस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि उम्मीद में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर वो सारा का सारा वो बाय डिफॉल्ट वो विवादित जमीन हो जाएगी। तो जिन लोगों को विवादित जमीन करवानी है अपने वक्फ की प्रॉपर्टी को, तो वो जो है वो ना जाए, इनकी बातें सुने। इनकी बातों को सुनने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर रजिस्टर नहीं कराओगे तो वो तो ऑलरेडी इस कानून में, उम्मीद पोर्टल में लिखा हुआ है कि जो नहीं होगा और उसके बाद आप कहोगे ये वक्फ है, तो वो विवाद में चला जाएगा, फिर वो कोर्ट चला जाएगा। और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक वो वक्फ नहीं उसे माना जाएगा, फिर ये विवादित भूमि हो जाएगी। तो ये तो नुकसान खुद अपना हो जाएगा इन लोगों का। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि लोग जो है वो उम्मीद पोर्टल में जाकर रजिस्टर नहीं करवाएंगे, और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फिर अब आपकी ये जो हेकड़ी है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, तो वो कहाँ जाएगी? तो कल तो
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कितना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इनकी बात को कोई सुन भी रहा है नहीं मतलब सुन ये रहा है। चिट्ठी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके विरोध का, इसकी चिट्ठी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब से वक्फ कानून के बारे में इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ये इन लोगों ने जंतर मंतर में किया, 200-300 लोग इनके जो है पैसे पे पलने वाले इनके जो मौलवी मौलाना है वो आए। फिर इन लोगों ने पटना में किया, वहाँ पे 500 लोग आए। इन लोगों ने बहुत देश भर में घूम घूम के ये किया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे मुसलमान सड़क पे आ जाएंगे लाखों की संख्या में। कोई कुछ हुआ नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं। क्यों? मुस्लिम समाज को ज्यादा मालूम है कि ये सब किस तरीके से वक्फ की जमीन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर कब्जा करा करके बैठे हुए हैं। ये सब सांप हैं जो कुंडली मार के मुसलमानों की संपत्ति के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है ये बेकार की बातें हैं। ये शौक से जाए सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए, तो वहां कोर्ट तो पूछे कि भाई अवमानना क्या किया। कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन है, कोई फैसला है, कोई बात है, और उसको आप नहीं मानते हो तब तो अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पोर्टल मत बनाओ और बना दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। इन्होंने कहा था भाई 3 चीज हम नहीं करेंगे, बोर्ड में हम गैर मुसलमानों का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, वह यूजर को अभी हम टच नहीं करेंगे, और ये सारी चीजों को आपने कह दिया। उसमें ये तो प्रॉमिस नहीं किया ना सरकार ने, और ना ही ये मसला कि वो वेब पोर्टल बनेगा ये विचाराधीन तो नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन होगा तो किस तरीके से होगा, उसका कोई तो तरीका होगा। सरकार फ्री है इसके लिए, तो सरकार तो आगे बढ़ रही है, सरकार का काम जो है वो चल रहा है। और ये लोग जिस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आधारहीन है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो सरकार तो तेजी से आगे भी बढ़ रही है और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में लगातार एक्शन भी जारी है। पर इस बीच जो सरकार ने ऐलान किया है कि 6 जून यानी कि कल से उम्मीद नाम का पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, उसको लेकर अब विरोध देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक चिट्ठी जारी की है और उनका कहना है कि ये जो पोर्टल है वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस कानून पर ना कोई रोक लगाई है, ना ही कोई ऐसी टिप्पणी की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित रखा है और कल सरकार की पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है, जिसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।